चलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेग्लिजेंस इन टोट। ठीक है, ये इसका सिनॉप्सिस है। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इसेंशियल, टाइप्स, डिफेंसेस, रेमेडीज, इम्पोर्टेंस, केस लॉ, इलस्ट्रेशन, कंक्लूजन। चलिए देखिए, नेग्लिजेंस का मतलब आसान भाषा में होता है इररिस्पॉन्सिबल एक्ट जिसकी वजह से किसी का नुकसान हो जाए। और आपने वो इररिस्पॉन्सिबल एक्ट ऐसी सिचुएशन में करा है जहाँ पर आपकी ड्यूटी थी कि आप रिस्पॉन्सिबली एक्ट करो। ठीक है, बेसिकली आपको रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करना था बट आपने नहीं किया, जिसकी वजह से किसी को डैमेज पहुंच गया। ये है नेग्लिजेंस। ठीक है, एग्जाम्पल, आप भीड़ भरे एरिया में बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हो और आपने किसी को ठोक दी, उसकी वजह से उसके हाथ पैर टूट गए। ये हो गया नेग्लिजेंस। अब यहाँ पर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या हुआ? तेज़ गाड़ी चलाना। और आप ऐसी सिचुएशन में चला रहे थे जहाँ पर आपकी ड्यूटी थी कि आप रिस्पॉन्सिबली बिहेव करो। अब अगर एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि वहाँ पर आप गाड़ी और ज़्यादा केयरफुली चलाओ। बट आपने ऐसा नहीं करा, आपने इररिस्पॉन्सिबल एक्ट करा, आपने तेज़ गाड़ी चलाई भीड़ भड़ाके में, और जिसकी वजह से आपने एक आदमी को ठोक दिया और उसको हो गया डैमेज, उसके हाथ पैर टूट गए। तो ये हो गया नेग्लिजेंस। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए म्यूनिसिपाल्टी वाले जो लोग होते हैं, ये पानी की पाइपलाइन डाल रहे थे, तो इन्होंने एक गड्ढा करा रोड के बीच में और वो गड्ढे को ऐसा ही छोड़ दिया, आसपास कुछ भी साइन नहीं लगाया। अब रात में क्या हुआ कि एक आदमी बाइक से आ रहा था, उसको वो गड्ढा नहीं दिखा, वो गड्ढे में गिर गया। अब उसकी बाइक भी ख़राब हो गई, उसके भी हाथ पैर टूट गए। अब म्यूनिसिपाल्टी ने जो किया है, गड्ढे को खाली छोड़ देना बिना आसपास कुछ वार्निंग साइन रखे हुए, ये भी नेग्लिजेंस है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा यहाँ पर लिख कर समझाते हैं। देखिए, नेग्लिजेंस का मतलब होता है इररिस्पॉन्सिबल एक्ट, इररिस्पॉन्सिबल एक्ट in a situation where it was your duty to act responsibly resulting in damage to another। आपने एक इररिस्पॉन्सिबल एक्ट किया, ऐसी सिचुएशन में किया जहाँ पर आपकी ड्यूटी थी कि आप रिस्पॉन्सिबली एक्ट करो, और उस इररिस्पॉन्सिबल एक्ट की वजह से किसी और को नुकसान हो जाए, डैमेज हो जाए, तो बोलेंगे कि आपने नेग्लिजेंस कमिट किया है। एग्जाम्पल हमने ले लिया पहले ही, एक तो ड्राइविंग फास्ट इन क्राउडेड एरिया, दूसरा म्यूनिसिपैलिटी लिविंग डिग्ड रोड अनमार्क्ड। मतलब वही कि रोड खोद दिया उन्होंने और उसके आसपास कोई भी साइन नहीं रखे, जिसकी वजह से कोई गिर गया और उसके हाथ पे टूट गए। ठीक है, तो बेसिकली नेग्लिजेंस एक इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है, और ऐसी सिचुएशन में आपने इररिस्पॉन्सिबल एक्ट किया है जहाँ पर आपकी ड्यूटी थी कि आपको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है, और आपके उस इररिस्पॉन्सिबल एक्ट की वजह से किसी को नुकसान हो गया, तो बोलेंगे कि आपने नेग्लिजेंस कमिट किया है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा तो आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम डायरेक्ट नोट्स पे आ जाते हैं। देखिए, नेग्लिजेंस is based on the principle that every person must take reasonable care to avoid act or omission which are likely to cause harm to other। ठीक है, हर इंसान की ये ड्यूटी होती है कि
वो हर अपने एक्ट को ध्यान से करे ताकि किसी और को नुकसान ना हो, ठीक है। और जब वो इस ड्यूटी में फेल हो जाता है, जब वो ऐसा एक्ट करता है जिससे किसी को हार्म हो जाएगा या हो जाता है, तो हम बोलेंगे उसने नेग्लिजेंस कमिट करा है, ठीक है। नेग्लिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेंशनल टोर्ट बिकॉज द हार्म इज कॉज्ड बाय केयरलेसनेस रादर देन डिलिबरेट इंटेंशन, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट भी आप समझ लीजिए, नेग्लिजेंस में इंटेंशन नहीं होती, आपकी मंशा नहीं होती, आप चाह नहीं रहे हो कि वो हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये वापस आप एक क्राउडेड एरिया में तेज़ गाड़ी चला रहे थे, ठीक है, और आपने किसी को ठोक दी। अब आप यहाँ पर चाह नहीं रहे थे कि आप किसी को गाड़ी ठोको, आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी, वो तो आप रेकलेसली गाड़ी चला रहे थे, इररिस्पॉन्सिबली गाड़ी चला रहे थे, उससे वो ठुक गया, ठीक है। तो ये नेग्लिजेंस है, मतलब यहाँ पर इंटेंशन नहीं होती। यहाँ लिख देते हैं हम, इन नेग्लिजेंस देयर इज नो इंटेंशन, ठीक है। अच्छा, इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे थे और आपको आते हुए आपका दुश्मन दिख गया, आपने जानबूझकर उसे ठोकी, तो बोला जाएगा कि वो इंटेंशनल एक्ट है। अगर आप जानबूझकर कुछ करते हो जिससे सामने वाले का नुकसान होता है, तो बोलेंगे कि आपने इंटेंशनली करा है, आपने जानबूझकर किया है, आपकी मंशा थी कि आप वो कृत्य करो। बट आप अगर रेकलेसली एक्ट कर रहे थे, आप कुछ नहीं चाहते थे ऐसा हो, उसके बाद आपने किसी को ठोक दिया, तो वो नेग्लिजेंस हो जाएगा, ठीक है। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। यदि आपने किसी किसी को इंटेंशनली ठोका तो आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा होगी, हो सकता है आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़े, और अगर वो मर गया तो हो सकता है आपको वो मर्डर के लिए भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। बट जब नेग्लिजेंस होता है तो फिर जनरली डैमेजेस में ही काम हो जाता है, मतलब आपके ऊपर एट मोस्ट डैमेजेस आपको पे करना पड़ेंगे। तो ये इंटेंशन और नेग्लिजेंस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये आपकी लाइफ डिटरमाइन कर सकता है। चलिए वापस से मीनिंग, फेलर टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए प्रूडेंट पर्सन इन ए सिमिलर सर्कमस्टेंसेज रिजल्टिंग इन डैमेज टू अनदर, ठीक है। नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि आप रीजनेबल केयर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ऐसी केयर जो कि हर एक रीजनेबल पर्सन से एक्सपेक्ट की जाती है सिमिलर सर्कमस्टेंसेस से, जिसकी वजह से किसी को नुकसान हो गया, ठीक है। अब इस एग्जांपल को भी, इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, रीजनेबल केयर का मतलब वो केयर होती है कि जो एक रीजनेबल पर्सन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। इसको हम वापस से वही कार वाले एग्जांपल से देते हैं। अगर एक क्राउडेड एरिया है तो आपकी ये ड्यूटी है कि वहाँ पर आप गाड़ी ध्यान से चलाओ और धीरे चलाओ, भगाओ नहीं। और अगर आपकी जगह मैं भी होऊंगा तो मेरी भी यही ड्यूटी है, और कोई और इंसान भी होगा तो उसकी भी वही ड्यूटी है। तो जब हम ये टेस्ट लगाते हैं कि क्या रीजनेबल केयर वहाँ पर थी या नहीं, तो हम ये देखेंगे कि अगर आपकी जगह या मेरी जगह कोई और भी होता रीजनेबल पर्सन, तो क्या उसको भी उतनी ही केयर एक्सरसाइज करना पड़ती। यदि उसका आंसर है हाँ, तो हम बोलेंगे कि उसने रीजनेबल केयर एक्सरसाइज की थी या नहीं की थी, डिपेंडिंग ऑन द केस एंड सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। बेसिकली जब भी कोर्ट को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एक्ट रीजनेबल था या नहीं था, तो कोर्ट ये देखेगी कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो क्या वो भी ऐसा बिहेव करता या ना करता। अगर वो भी सेम बिहेव करता तो कोर्ट बोलेगी कि ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल हो या ना हो, जो भी है फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बेसिकली इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ ए रीजनेबल मैन, मतलब जो मेन कैरेक्टर है जिसने भी टोर्ट किया है उसको हटा के कोर्ट उसकी जगह हाइपोथेटिकली दिमाग में एक रीजनेबल पर्सन को लगा देती है, और कोर्ट देख सोचती कि अगर वहाँ पर एक रीजनेबल पर्सन होता तो वो ऐसा एक्ट करता या नहीं करता, उस हिसाब से कोर्ट लाइबिलिटी डिसाइड करती है, ठीक है। अब हम आते हैं इसेंशियल्स में। देखिए, सबसे पहले होता है ड्यूटी ऑफ केयर।
ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, बस थोड़े शब्द अलग थे। देखिए, नेग्लिजेंस का लॉ तभी अट्रैक्ट होगा जब आपकी किसी के प्रति ड्यूटी ऑफ केयर है। जैसे कि ड्राइवर की ये ड्यूटी ऑफ केयर है हर वो इंसान के प्रति जो रोड पर चल रहा है और रोड पर गाड़ी चला रहा है। ये ड्राइवर की ड्यूटी है कि उनके प्रति ड्यूटी है कि उनको हार्म ना पहुंचाए। और हर ड्राइवर की, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी भी ये ड्यूटी है कि रोड पे आप किसी को ठोको नहीं, किसी को हार्म ना पहुंचाओ। मैं चला रहा हूँ तो मेरी भी ड्यूटी है। रोड पर 100 लोग गाड़ी चला रहे हैं तो वो 100 लोगों की ड्यूटी है कि वो गाड़ी ऐसी ना चलाए जिससे किसी का नुकसान हो। ठीक है। ड्यूटी ऑफ केयर को समझाने के लिए एक केस है, डोनोग वर्सेस स्टीवनसन। इसको हम इसी वीडियो में थोड़ी बाद में कवर करेंगे थोड़ा डिटेल में। तो उसमें एक नेबर प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुआ था, आपको ये याद रखना है, डोनोग वर्सेस स्टीवनसन। इसमें नेबर प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुआ था। ये क्या है अभी हम आगे कवर करते हैं इसको। चलिए, तो सबसे पहली इसेंशियल क्या है नेग्लिजेंस इस्टेब्लिश करने के लिए? पहली बात, आपकी ड्यूटी ऑफ केयर होना चाहिए। दूसरी, आपने वो ड्यूटी को तोड़ दिया। आपकी ड्यूटी थी कि आप किसी को भी रोड पर अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो किसी को भी हार्म ना करो, और आपने वो ड्यूटी तोड़ दी। ठीक है। कैसे तोड़ दी? अ ड्राइवर ड्राइविंग एट वेरी हाई स्पीड इन अ क्राउडेड मार्केट ब्रीचेस ड्यूटी ऑफ केयर। ठीक है। ड्यूटी क्या थी? ड्यूटी ये थी कि पेडेस्ट्रियन और जो भी रोड पे लोग हैं उनको हार्म ना करें, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। और आपने वो ड्यूटी तोड़ दी। आप गाड़ी भगा रहे हो बहुत तेज और इसकी वजह से डैमेज हो गया। ठीक है। रेश ड्राइविंग रिजल्टेड इन ब्रेकिंग ऑफ बोन्स ऑफ पेडेस्ट्रियन। आपने एक पेडेस्ट्रियन को जो चल रहा था, राहगीर था, उसको ठोक दिया जिसकी वजह से उसके हाथ पैर टूट गए। ठीक है। अच्छा, कोजेशन। कोजेशन मतलब जिस एक्ट की वजह से इंजरी हुई है, हार्म हुआ है, वो आपका ही एक्ट है, क्लोजली कनेक्टेड है। ठीक है। इसको एग्जांपल से देख ले। इफ अ ड्राइवर रैशली ड्राइव्स एंड हिट्स पेडेस्ट्रियन, कॉजल लिंक एग्जिस्ट। पेडेस्ट्रियन के हाथ पैर क्यों टूटे हैं? गाड़ी ठुकने से। गाड़ी कौन चला रहा था? आप चला रहे थे। तो ये हो गया कोजेशन इस्टेब्लिश। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल, बट अभी आप इतना ही लिख देना। ठीक है। बेसिकली आपका एक्ट इमीडिएट होना चाहिए जिसकी वजह से किसी का हार्म हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ बहुत दूर करा जिसकी वजह से हार्म हो गया। हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी में चल रहे हो, आपकी गाड़ी नहीं है। ठीक है। अब आप गाड़ी अच्छी नॉर्मल स्पीड में चला रहे हो, जो लिमिट है 60-70 की स्पीड में चला रहे हो। अचानक आपकी गाड़ी का टायर निकलता है और वो दूर जाता है, पुल के ऊपर से नीचे गिर जाता है, नीचे एक आदमी खड़ा होता है, उसको लग जाता है। तो यहाँ पर कोजल लिंक नहीं है। अब वो आपके ऊपर केस फाइल करके जीत नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि आपका नेग्लिजेंस नहीं था, आप तो गाड़ी चला रहे थे, स्पीड लिमिट में भी चला रहे थे, और आपकी गाड़ी भी नहीं है। तो अब अगर आपकी नई गाड़ी का टायर निकल गया और किसी और को जाके लग गया तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। हाँ, वो आपके ऊपर केस फाइल करेगा बट जीत नहीं पाएगा। उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, इंश्योरेंस कंपनी वाले भी होंगे, जो गाड़ी जिसने बनाई आप उनको भी इम्प्लीकेट कर सकते हो। बट समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर कोजल लिंक नहीं बन रहा है। ठीक है। चलिए, अब टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। आप तेज़ गाड़ी चला रहे हो, सामने से एक आदमी फ़ोन में देखते हुए रोड क्रॉस कर रहा है, आपने उसको ठोक दिया। अब गलती उसकी भी है, आपकी भी है, तो दोनों को मतलब आपको उसको पैसे तो डैमेजेस तो पे करना पड़ेंगे, लेकिन कम करना पड़ेंगे। कंपोजिट नेग्लिजेंस। दो लोग ने नेग्लिजेंस करा जिसकी वजह से तीसरे पर्सन को नुकसान हो गया। दो लोग गाड़ी चला रहे थे, दोनों ने इतनी ज़ोर से एक दूसरे को ठोकी कि जिसकी वजह से एक तीसरा आदमी पास में खड़ा था, उसको इंजरी हो गई। कंपोजिट नेग्लिजेंस। ग्रोस नेग्लिजेंस। ग्रोस नेग्लिजेंस मतलब एक्सट्रीम नेग्लिजेंस। दारू पीते हुए डॉक्टर ने सर्जरी परफॉर्म कर दी, कबीर सिंह करता है ना, वो होता है ग्रोस नेग्लिजेंस। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। ऐसा नेग्लिजेंस जो कि प्रोफेशनल्स करे। प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। ठीक है। ऑपरेशन करने के पहले जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको उसने स्टरलाइज ही नहीं करा, डॉक्टर ने। स्टरलाइज मतलब वो इथानॉल और अल्कोहल वो डाल के उसको पहले क्लीन करते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, और डॉक्टर ने ऐसा नहीं करा, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया। क्रिमिनल नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस इतना सीरियस करा आपने जिसकी वजह से क्रिमिनल चार्ज लग गया। ये होता है, बीएनएस में है सेक्शन, आईपीसी में भी है। रेस ड्राइविंग का था,
आई थिंक इट वाज सेक्शन 169 और 170 आईपीसी में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट आप देख सकते हैं वहाँ पर, या 279, भूल गया मैं, आप देख लेना गूगल करके। डिफेंसेस टू नेग्लिजेंस, पहला डिफेंस, अगर आपके ऊपर नेग्लिजेंस का चार्ज लगता है सिविल केस में, तो आप पहला डिफेंस ये उठा सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, मतलब सामने वाले की भी गलती थी। अब इसकी ये कंप्लीट डिफेंस नहीं है, यदि आपने ये प्रूव कर दिया तो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, डैमेजेस तो फिर भी देना पड़ेंगे लेकिन कम देना पड़ेंगे, ठीक है। वही वाला एग्जाम्पल, आप तेज़ गाड़ी चला रहे हो और सामने से एक आदमी आता है फ़ोन चलाते हुए, देख भी नहीं रहा है वो, आपने उसको ठोक दिया, अब गलती आपकी भी है उसकी भी है। अब क्या है कि हाइपोथेटिकली मान लीजिए यदि आपने एक नॉर्मल आदमी को ठोका होता तो हो सकता है आपको 1 लाख रुपए देना पड़ते हैं, बट क्योंकि वो भी फ़ोन चला रहा था तो हो सकता है आपको अब 40,000, 30,000, 50,000 रुपये देना पड़े, ठीक है। तो ये डिफेंस लेके आप अपनी लाइबिलिटी कम कर सकते हो, ख़त्म नहीं होती। वॉलेंट्री फिट नॉन वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, ठीक है। प्लेंटिफ वॉलेंटरीली एक्सेप्टेड रिस्क, ठीक है। अब आप अपने दोस्त की गाड़ी पर बैठ गए, ठीक है, और आपका दोस्त इलीगल स्टंट परफॉर्म कर रहा है और वो परफॉर्म करते वक्त उसने आपको गिरा दिया, अब आप उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हो, और अगर आपने कर दिया तो वो ये डिफेंस लेगा वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का। वापस से फैक्ट बताता हूँ मैं, आपका दोस्त स्टंट परफॉर्म कर रहा है और आप उसके पीछे बाइक पर बैठ गए, आपको पता है कि वो परफॉर्म कर रहा है और वो इलीगल स्टंट है। अब उसने आपको गिरा दिया, आपको इंजरी हो गई, आपने उसके ऊपर केस फाइल कर दिया, तो वो ये वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया कर लेगा डिफेंस। वो बोलेगा कि इसको तो पहले ही पता था कि मैं स्टंट परफॉर्म कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये बैठा, तो इसका मतलब उसकी कंसेंट थी। तीसरा, इनएविटेबल एक्सीडेंट, मतलब ऐसा एक्सीडेंट जो कि रीजनेबल केयर एक्सरसाइज करने के बाद भी अवॉइड नहीं किया जा सका। ठीक है, तो तीसरा हो गया इनएविटेबल एक्सीडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट हो गया जबकि आपने रीजनेबल केयर एक्सरसाइज की थी, उसके बाद भी एक्सीडेंट हो गया। वही टायर वाला एग्जांपल है कि आप एक नई गाड़ी चला रहे थे और आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया एकदम, ठीक है, फूट गया। नई गाड़ी, मान लीजिए अभी अभी आप लेकर ही आ रहे थे, घर जा रहे थे, इतने में रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया, फूट गया, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी किसी और बाइक वाले को जाके लग गई। अब ये इनएविटेबल एक्सीडेंट है, किसी को पता थोड़ी ना होता है कि टायर कब फूटेगा। वो नई गाड़ी है तो मतलब टायर भी नया होगा, तो नया टायर फूटने की तो और भी संभावना कम होती है। बट उसके बाद भी अगर टायर फूट गया और आपने गाड़ी किसी को ठोक दी, तो आपके ऊपर अगर केस हो गया तो आप ये वाला जो डिफेंस है ये एक्सरसाइज कर सकते हो, इनएविटेबल एक्सीडेंट वाला, ठीक है। चलिए, चौथा होता है एक्ट ऑफ गॉड। ए ने अपने घर के आसपास एक प्रॉपरली, अपनी खेत के आसपास एक डैम बनाया, अच्छा मजबूत डैम बनाया। अचानक से इतनी बारिश हुई जो कभी इतिहास में नहीं हुई थी उस एरिया में, जिसकी वजह से वो डैम टूट गया। या मान लीजिए उस एरिया में एक भूकंप आया जिसकी वजह से वो डैम टूट गया, जिसकी वजह से वो जा रहा जितना भी पानी उस डैम में इकट्ठा था वो पास वाले के खेत में चला गया और पास वाले की सारी फसलें खराब हो गई। तो ये जो इवेंट था ना, ये नेचुरल फोर्स के द्वारा हुआ था, ठीक है। इट वॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ प्लेंटिफ, नहीं, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ डिफेंडेंट। तो यहाँ ये भी डिफेंस वहाँ पर एक्सरसाइज किया जा सकता है, ठीक है। रेमेडीज क्या होती है? डैमेजेस मतलब कंपनजेशन, यदि आपने नेग्लिजेंस करा जिससे सामने वाले का नुकसान हुआ तो उसको कंपनजेशन अब पे करना पड़ेगा, आपको उसको देना पड़ेगा जिसको भी आपने नुकसान पहुंचाया। इंजंक्शन, इंजंक्शन कोर्ट का ऑर्डर होता है जो किसी को कुछ करने से या ना करने से रोकता है। तो मान लीजिए कि आपने गाड़ी बहुत तेज़ चलाई थी जिससे आपने ठोक दिया, तो कोर्ट अब आप कोई आपके ऊपर इंजंक्शन लगा सकती है और बोल सकती हो कि आज के बाद आप तेज़ गाड़ी नहीं चलाओगे, या आपका लाइसेंस ले सकती है टेम्परेरी टाइम के पीरियड के लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ नेग्लिजेंस लॉ, ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये लाइफ प्रॉपर्टी हेल्थ सेफ्टी, ये बस पेज भरने के काम की चीज़ है। अच्छा, अब केस लॉज पे आ जाते हैं। पहले थोड़े से हम और वो देख लेते हैं इलस्ट्रेशन, ठीक है।
ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ए ड्राइव से कार एट वही क्राउडेड मार्केट में चलाया। ड्यूटी क्या थी कि ड्यूटी है पेडेस्ट्रियन के प्रति। ब्रीच क्या थी, कैसे हुआ, बहुत तेज़ गाड़ी चलाई आपने, डैमेज क्या हुआ, किसी के हाथ पैर तोड़ दिए, कॉजेशन क्या हुआ, जो हाथ पैर टूटे हुआ आपकी ड्राइविंग की वजह से हुआ है, ठीक है। डॉक्टर गिविंग रॉन्ग मेडिसिन, ठीक है ना। डॉक्टर ने कुछ भी आपकी हिस्ट्री चेक नहीं करी कि आपको किसी चीज़ को एलर्जी है कि नहीं, और बिना देखे ही मेडिसिन दे दी जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो गया, डॉक्टर लायबल। मैन होल, म्यूनिसिपैलिटी लिविंग मैन होल ओपन, मैन होल वही गड्ढा करा था उन्होंने और वार्निंग साइन भी नहीं था जिसकी वजह से सामने वाला गिर गया और इंजर्ड हो गया, म्यूनिसिपैलिटी लायबल। स्कूल, स्कूल वाला ये भी आप पढ़ लीजिए। शॉपकीपर की, एक शॉपकीपर की फ्लोर पर ऑयल गिरा हुआ था, आप गए, आप गिर गए, आपका दांत टूट गया, आप शॉपकीपर के ऊपर नेग्लिजेंस का केस फाइल कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन कंपनी, वही कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही थी, उनके इंस्ट्रूमेंट हवा में लटके हुए थे, वो गिर गए, आपको लग गई, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी पे केस कर सकते हो। इलेक्ट्रिक कंपनी ने वायर ऐसे छोड़ रखे हैं रोड पर, अच्छे से बांध नहीं रखा, एक आदमी रात में घूम रहा था, उसको करंट लग गया, तो वो आदमी की डेथ हो गई, तो उसके घर वाले इलेक्ट्रिक कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। होटल फूड पॉइजनिंग, ठीक है, आपने किसी होटल में खाना खाया, उसको खाने के बाद आप बीमार हो गए, तो आप नेग्लिजेंस का सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अब हम दो इम्पोर्टेंट केस लॉज है उस पर आ जाते हैं। देखिए, डोनोग वर्सेस स्टीवनसन, इस केस में क्या हुआ था कि एक लेडी एक कंपनी की बियर खरीदती है, ठीक है, और वो बियर उस लेडी की दोस्त पीती है, ठीक है। मान लीजिए मैं आपके लिए, मैंने एक जगह से शराब खरीदी, बियर खरीदी, मैंने वो आपको दे दी, और आपने जब उसको पिया, अच्छा वो जो उसकी बोतल थी ना वो बिल्कुल ट्रांस ओपेक थी, ओपेक थी मतलब अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा क्या है। अब आपने उसको पी लिया, एंड में आपको पता चला कि उसके अंदर स्नेल था, ठीक है, डिकम्पोज्ड स्नेल। स्नेल वो कीड़ा होता है ना, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स, बट स्नेल आप समझ जाएंगे स्नेल क्या होता है। वो कैटरपिलर जैसा थोड़ा सा दिखता है, तो वो मरा हुआ था उस बोतल के अंदर। और वो जो सामने वाली लेडी है, मतलब जिसने पिया था, उसको पता चला जब उसने पूरी पी ली, उसके बाद एंड में पता चला कि जो शराब मैंने पी है, जो बियर मैंने पी है, वो उसके अंदर एक डेड स्नेल था, उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। तो अब उस लेडी ने जिसने शराब पी थी, कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया, ठीक है। तो इसमें तीन पात्र है, तीन कैरेक्टर है, एक है कंपनी जिसकी बियर है, एक है लेडी जिसने वो बियर खरीदी, और एक है वो लेडी जिसने वो बियर पी। तीनों अलग अलग लोग हैं, कंपनी जिसने बियर बनाई, डोनोग जिसने बियर खरीदी, और जो थर्ड पर्सन थी जिसने बियर पी। अब प्रश्न ये है, जब ये थर्ड पर्सन ने जब कंपनी के ऊपर केस करा, तो कंपनी ने ये बोला कि हमारी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। भाई बियर तो किसी और ने खरीदी थी ना, अगर जिसने खरीदी थी बियर वही लेडी पी थी और उनको इंजरी होती तो हम उनको दे देते, क्यों, क्योंकि वो हमारी कस्टमर है, हमने उनको बेची थी। बट इनको हमने थोड़ी ना बेची, जो थर्ड पर्सन जिसने दारू पी, हमने उनको तो बेची नहीं थी। तो कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, आप लाइबल हो। आप क्यों लाइबल हो, क्योंकि नेबर प्रिंसिपल अप्लाई होगा। इसी केस में कोर्ट ने नेबर प्रिंसिपल दिया था। नेबर प्रिंसिपल को अगर हम आसान भाषा में बोले, तो जब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी एक्ट की वजह से किसी का नुकसान हो सकता है, तो आपको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। वापस से आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, जब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके एक्ट की वजह से किसी का नुकसान हो सकता है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप रिस्पॉन्सिबली बिहेव करो। अब आपसे एक प्रश्न है, आप सोचिए इसके बारे में। एक कंपनी है जो चिप्स बनाती है या जो बियर बनाती है, तो क्या उनको ये बात पता होती है कि उनका जो प्रोडक्ट है, उनकी जो बियर है, उनकी जो चिप्स है, जो उनके जो कुरकुरे है, कोई भी खा सकता है? क्या ये बात उनको पता होती है? हाँ। अरे यदि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो बियर या चिप्स या कुरकुरे कुछ भी हो,
तो आपको ये बात पता है कि वो कोई भी खा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो खरीदेगा वही खाएगा। हो सकता है कि मैं खरीदूँ, मेरी बहन को दे दूँ, मेरे भाई को दे दूँ, मेरे अंकल को दे दूँ। हो सकता है आप खरीदो, आप खुद खा जाओ। हो सकता है आप खरीदो, अपने दोस्त को दे दो। तो ये बात तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पता होती है कि जो उनका प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है उसको कोई भी कंज्यूम कर सकता है। तो क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पता है कि उनका प्रोडक्ट कोई भी मार्केट में कंज्यूम कर सकता है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की हर उस इंसान के प्रति ड्यूटी है जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। यही है नेबरिंग प्रिंसिपल। यदि आप ये बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके एक्ट की वजह से किसी का नुकसान हो सकता है, तो आपको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। यू हैव टू एक्सरसाइज ड्यूटी ऑफ केयर। यही है नेबर प्रिंसिपल। ठीक है। दूसरा केस है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस सुभागवंती। इसमें क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ा क्लॉक टावर था, उसके ऊपर एक पुरानी घड़ी लगी हुई थी। अब वो घड़ी गिर गई बहुत ऊपर टावर से, वो बहुत बड़ी थी, वो एक रूम के बराबर मान लो, इतनी बड़ी घड़ी थी, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए। तो कोर्ट ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हेल्ड किया। ठीक है। और पैसे दिलवाए जिनकी भी मृत्यु हुई थी उनके परिजनों को। कंक्लूजन में ये लिखना है, नेग्लिजेंस इज अ फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर resulting in the damage. To prove negligence, duty of care, breach, damage and causation must be proved. The law of negligence ensures accountability and protect individual from careless conduct. ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है उसी को घुमा फिरा के आपको कंक्लूजन में लिखना है। विद दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। मिलते हैं हम आपसे अब अगली वीडियो में।